मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के आरोप में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। एमपी पुलिस ने अब तक 121 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की धरपकड़ अब भी जारी है। सीसीटीवी और दूसरे वीडियोज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। इस बीच 10 अप्रैल को हुई हिंसा के नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इस बात के सबूत मिलने लगे हैं कि ये पूरी साजिश एक प्लानिंग के तहत की गई। शोभा यात्रा से पहले ही छतों पर पत्थर, पेट्रोल बम, गुलैल और सरिया जमा करके रखे गए। अब इस हिंसा में पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। खरगोन हिंसा के नए वीडियो से नए खुलासे। खरगोन में दंगे की साजिश के मिले पक्के सबूत। पत्थर और पेट्रोल बम से शोभा यात्रा पर हुए थे हमले। गुलेल और सरियों से भीड़ पर हुआ अटैक। खरगोन में हर बीतते दिन के साथ दंगे की साजिश के नए सबूत सामने आ रहे हैं। नफरत किस कदर दिमागों में तांडव करने लगी थी, उसके सबूत दिखने लगे हैं। कैसे पूरी साजिश के साथ हमला किया, उसके सबूत अब सामने नजर आ रहे हैं। ये क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये उकसावा नहीं था, बल्कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। इसीलिए शोभा यात्रा से पहले खरगोन के दंगाइयों ने सारा सामान जमा कर लिया। पत्थर, गुलेल, सरिये, पेट्रोल बम, सब कुछ। और इन्हीं हथियारों से 10 तारीख को रामनवमी की शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। दंगे का पैटर्न दिल्ली और करौली की तर्ज पर था, यानी छतों पर पूरी तैयारी की गई थी। ये वही गुलेल है जो दिल्ली दंगे में इस्तेमाल हुई थी। ऐसी ही गुलेल को घरों की छत पर लगाकर सड़क पर पत्थर बरसाए गए। ऐसे ही गुलेल का इस्तेमाल खरगोन में भी किया गया। मेरे पास खरगोन से फोटोज आए हैं। मस्जिदों के आसपास 4 से 6 घरों में गुलेल बांधी गई है, लोहे की गुलेल बांधी गई है। पत्थर फेंकने के लिए तैयार है वो लोग। हमला केवल भीड़ पर नहीं हुआ, साजिश तो इतनी बड़ी थी कि जहां भी हिंदू दिखें वहीं अटैक करो। जो हिंदू शोभा यात्रा में थे वो तो निशाना बने ही, जो अपने घरों में बैठे थे उनके लिए भी मौत का तांडव हुआ। इस घर के लोग आज भी इस मंजर को याद करके सिहर उठते हैं। घर के बाहर दर्जनों दंगाई थे, बार बार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। घर के अंदर हिंदू परिवार के लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन बाहर मौजूद दंगाइयों के सिर पर खून सवार था। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लगे थे। गनीमत रही कि लोहे के मजबूत दरवाजे ने इन लोगों को बचा लिया। दरवाजा नहीं तोड़ पाए तो दंगाइयों ने घर के बाहर लगे बिजली के मीटर पर धावा बोला और उसे चकनाचूर कर दिया। इस मोहल्ले में हिंदू परिवारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उन्हें कोई बचाने नहीं आया। इस वक्त हम उस जगह खड़े हैं जहां खरगोन में पीछे खसखसवाड़ी खत्म होता है, यहां से जमींदार मोहल्ला शुरू होता है। खसखसवाड़ी अल्पसंख्यक समुदाय का मोहल्ला है, साफ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां ईंट पत्थरों की बौछार दिखाई देगी। इस गली में जब दंगा हुआ तो जमकर पथराव हुआ और ये पड़ी हुई ईंटें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस बड़े स्तर पर यह हमला हुआ था। अब देखिए, एक घर ये है, ये एक मुस्लिम परिवार का घर है, उस पे एक भी पत्थर नहीं लगा है। एक घर ये है, ये हिंदू परिवार का घर है, यहां मीटर लगा था, उसको तोड़ दिया गया। इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, दरवाजा नहीं टूट पाया तो बच गए, लेकिन किस तरह पथराव हुआ उसकी गवाही आज भी मौजूद है। ये ईंट का टूटा हुआ हिस्सा है, बाकी यहाँ मीटर था, ये बिजली का मीटर था जो टूट के नीचे गिर गया है। और अब खौफ का आलम यह है कि यह मकान बिकाऊ है, ये लिख दिया गया है। जी, ना तो यहाँ रामनवमी की कोई यात्रा निकल रही थी, न मैं यात्रा में शामिल था। मैं अपने घर में था, मेरे घर कुलदेवी का पूजन हुआ और मैं अपने घर में
पूरा समय था, और जिस समय मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में था उस समय पथराव किया गया, और अचानक से 200-300 लोगों की भीड़ आके दरवाजा ठोकती है और कहती है हिंदुओं बाहर निकलो, हम तुमको मारने आए। और माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी और पूरे समुदाय को गालियाँ दी जा रही थी, और इतने पत्थर बरसाए गए, ऊपर छतों से गुलेल से पत्थर बांध के मारे जा रहे थे। कहीं पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा था, पेट्रोल बम के इस्तेमाल के साथ में आप देख सकते हैं कि गाड़ी जला दी गई, 3 घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए, चौथे घर में पथराव किया गया। मुझे आपके घर पे पथराव हुआ, ये सामने घर है, 3 शानदार मीटर लगे हुए हैं, वहाँ एक खरोंच भी नहीं आई, यहाँ सब कुछ टूट गया, ऐसा क्यों? इन्हें मैंने कहा कि घर में चले जाओ, अभी दंगा हो रहा है और कर्फ्यू लगने की सूचना आई है, और इन्हीं लोगों ने मेरे घर पे पथराव किया है, और यही लोग दंगों में शामिल हैं, और जितना मोहल्ला है ये पूरा मोहल्ला मेरे दंगों में शामिल था। और आपका पड़ोसी है जी, आपने उसे घर जाने के लिए कहा, सुरक्षा के लिए? मैंने उसको कहा कि घर में चले जाओ, सुरक्षा अपनी कर लो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन मारेगा, तो अपन अपने घर में सुरक्षित रहो। पर उसने ही मेरे घर पे हमला करवा दिया। उस दिन की तस्वीरें ही कुछ ऐसी थी कि आज भी आंखों के आगे से दहशत नहीं जाती। दंगाई जिस घर में घुसे उसे आग के हवाले कर दिया। इस वक्त हम भाटवाड़ी मोहल्ले में हैं। खरगोन के इस भाटवाड़ी मोहल्ले में भी जमकर बवाल हुआ, आगजनी हुई, और उसके बाद की तस्वीर ये है कि अब यहाँ सन्नाटा है, सब घर छोड़कर चले गए हैं। जैसे ये घर है, ये घर पुराना घर था, कोई ज़्यादा किसी अमीर आदमी का घर नहीं था। यहाँ ऊपर लिखा गया है दिलीप, शायद दिलीप से आगे हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तोरण द्वार पर ये महादेव की एक तस्वीर लगी थी, शायद यही इस घर की पहचान थी, और इसीलिए इसको निशाना बनाया गया। अंदर आप आएंगे तो देखिए पूरा घर जल गया है, पंखा यहाँ जला हुआ है, यहाँ कुछ मूर्तियाँ थी भगवान की, वो जल गई हैं, यहाँ सामान रखा था वो जल गया है, टेबल फैन था वो जल गया है, पानी की मोटर थी वो जल गई है, ये गैस का चूल्हा और बाकी सारा सामान था वो जल गया है। मध्य प्रदेश के ही शायर बशीर बद्र ने शायद इसी दिन को सोचकर ये शेर लिखा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जिस घर के हालात पवन नारा आपको दिखा रहे थे, वो परिवार अब सड़क पर है, घर से बेघर हो चुका है। इन्होंने अपनी ही आंखों के सामने अपने घर को जलते हुए देखा। हमने पहले तो बहुत ज़्यादा खतरा हुए, 2 घंटे तक तो हम सब दरवाजे खिड़की सब बंद करके बीच के कमरे में बैठे रहे। उसके बाद में फिर हमने थाने पे फ़ोन किया भैया ने, उसके बाद पुलिस वाले आए, उनने करीबन हमको 6:30 पौने 7 बजे के करीब बाहर निकाला और सामने के घर में करा। उसके बाद आधे घंटे बाद उन्होंने ताला तोड़ा, कूलर ये सब बाहर खींचा, आग लगाई और फिर वो चले गए। बहुत बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते। जान बचा के तो बड़ी मुश्किल से निकले, तो क्या कर सकते थे। तीसरे के घर से तीसरी मंजिल से देख रहे थे ना हम तो। जो लोग हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैं जानता हूँ आप लोग नहीं थे, लेकिन था वो आप में से एक। मैं अपने घर गया, मैंने प्रेशर कम हो गया उनका, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं जानता हूँ तुम नहीं थे, लेकिन था तो तुम में से ही एक। मैं तुम्हें गलत नहीं कह सकता, रोक सकते थे ना, मैं तुम्हें गलत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तुम भी मुझ पे गलत आरोप लगा रहे हो, ये गलत है। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने मेरा पूरा संसार उजाड़ दिया, और उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।